नेक्स्ट पॉइंट है हम अपने अंदर क्या लेके जा रहे हैं, खाने में क्या लेके जा रहे हैं। तो कई लोगों का ये सिस्टम होता है, ईटिंग हैबिट्स ऐसी होती है कि वो सिर्फ कार्ब्स ही खा रहे होते हैं और ओनली कार्ब्स कार्ब्स अंदर जा रहे हैं। दूसरा किसी का ऐसा चैलेंज रहता है कि पूरी फिटनेस के माइंड माइंड में रहता है उनके, और वो सिर्फ प्रोटीन पे फोकस कर रहे होते हैं, कार्ब्स को कट कर रहे होते हैं। कार्ब्स तो खाना ही नहीं है, उसको तो अंदर लेके जाना ही नहीं है। कार्ब्स प्रोटीन ही अंदर जाना चाहिए, तभी हमें फिटनेस आएगी, तभी हमारी इम्यूनिटी बनेगी या बॉडी फिट रहेगी। तो ये भी मिथ बहुत गलत है। और तीसरा किसी का ये होता है कि फैट को तो पूरा कट मार दो, रोटी पे भी घी नहीं हमने लगाना, बिल्कुल फैट से तो दूर ही रहना है अगर हमने फिटनेस चाहिए, अगर हमें अच्छी हेल्थ चाहिए। तो डॉक्टर ने फैट से मना किया है, तो हमने पूरा टोटली उसको कट कर दिया। नहीं, तीनों चीजें गलत है, हमें बैलेंस डाइट लेनी है उसके लिए। तो ये जो हमारा न्यूट्रिशन है, Formula 1, इसमें बहुत बढ़िया हेल्प करता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, हमें कार्ब्स भी प्रॉपर मिल जाते हैं जितनी रिक्वायरमेंट है रेशो के अकॉर्डिंग, हमें प्रोटीन भी अच्छा मिल जाता है और आइसोलेटेड प्रोटीन मिलता है जो हमें इजीली डिजोल्व हो जाता है। तीसरा, हमें फैट की क्वांटिटी भी सही मिल जाती है। तो तीनों का एक जबरदस्त बैलेंस है। ये Formula 1 न्यूट्रिशन जो यूज कर रहे हैं मेरे साथ, जो यूजर हैं, वही जानते हैं। अभी थोड़ी देर में हम ब्रेकफास्ट एक साथ करने वाले हैं। तो ये चीजें, और इसके साथ साथ आपको सिर्फ प्रोटीन पे फोकस क्यों नहीं करना, क्योंकि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए भी कार्ब्स चाहिए, उसको भी डाइजेस्ट करने के लिए फैट चाहिए। और सिर्फ कार्ब्स पे फोकस करेंगे तो हमारा जो है अंदर ग्लूकोज लेवल बहुत बढ़ जाएगा। और कार्ब्स अगर हम अच्छे वाले नहीं लेंगे तो भी चैलेंज आएगा। कार्ब्स कौन से वाले लेने हैं, जो आपके कॉम्प्लेक्स कार्ब्स है जिसमें फाइबर मिक्स हो, फाइबर के साथ हमने कार्ब्स लेने हैं। जैसे कि ऑप्शंस हमारे पास कई होते हैं, जैसे दाल हमने कंज्यूम करनी है, अपने लंच में लेनी है या डिनर में लेनी है कहीं भी, तो हम चाहें तो वो धुली हुई दाल भी ले सकते हैं, हम चाहें तो छिलके वाली दाल भी ले सकते हैं, साबुत दालें यूज कर सकते हैं। तो हमें कौन सी यूज करनी चाहिए, कार्ब्स भी जाएं तो अच्छे वाले तो जाएं। तो इसके लिए हमें फाइबर कंटेंट साथ में ऐड करने के लिए आपको जो है मतलब छिलके के साथ आप दालें यूज कर सकते हैं। आटा जो यूज करते हैं उसको बिना छाने यूज कर सकते हैं, ताकि आपका फाइबर कंटेंट भी ऐड हो जाए और अच्छे वाले कार्ब्स मिले जो हम इजीली डिजोल्व कर पाए और लंबे टाइम तक हमें जो है फुलफिल बनाए रखे, लंबे टाइम तक भूख ना लगे। राइट। तो प्रोटीन को भी डिजोल्व करने में वो हेल्प करेंगे। राइट। और फैट का क्या रोल है, फैट जो है बॉडी की अंदर से फ्लेक्सिबिलिटी, मूवमेंट, नमनेस बना के रखता है, अंदर से चिकनाई बना के रखता है, एक तरह से सिंपल भाषा में हम कहें तो। राइट। तो तीनों का कम्बिनेशन जरूरी है। एक तो भूख भी शांत रहेगी, एक क्रेविंग्स नहीं होंगी और अच्छा खाना हमारे अंदर जाएगा। उसके साथ साथ ये तो मैंने आपको बताया है कि रूटीन में हमें ये बेसिक चीजें हैं जो तीनों की नीड है हमें। उसके साथ साथ जो है कुछ मात्रा जैसे कैल्शियम है, विटामिन और मिनरल्स भी तो चाहिए ना इम्यूनिटी को बना के रखने के लिए। तो उसके लिए भी हम छोटी छोटी चीजें इग्नोर कर जाती हैं, कैल्शियम मिस हो जाता है हमारा खाने में, आयरन मिस हो जाता है। राइट। तो विटामिन B6, ये सारी चीजों का ध्यान कैसे रखें, तो उसके लिए आपको 7 कलर्स रोज अपने खाने में ऐड करने हैं, अपने सैलेड में, अपने फ्रूट में। आप कहेंगे मैडम ये तो बड़ी मुश्किल चीज है, ये कैसे कर लेंगे हम, अपनी इम्यूनिटी बनाने के लिए देखो अपने को करना है। और आप कहेंगे जैसे मेरे जैसे कोई जॉब में होंगे तो वे सोचेंगे कि कैसे पूरा करें, इतना टाइम थोड़ा ही है, अभी एक एक चीज गिन के लाओ फिर उसको कंज्यूम करो, टाइम निकालो। तो आपके लिए ऑप्शन है कि आपके कोचेस के पास एक मल्टीविटामिन नाम से है, Formula 2 भी हम इसको बोलते हैं, तो वो भी साथ में आप ऐड कर सकते हैं। एक तो टाइम कंज्यूमिंग नहीं रहेगा, दूसरा लेने में इजी है, तीसरा आपको जो है प्योरिटी की कहीं ना कहीं गारंटी है। राइट। क्योंकि रूटीन में हम फ्रेश फ्रूट सैलेड लेते हैं, लेकिन वो लेके तो मार्केट से आते हैं ना, वो जहाँ उग रही है वहाँ का एनवायरनमेंट हमारे तक पहुँच रही है, तो सारा वो जो टाइम है क्योंकि ताज़ी यूज करेंगे तभी उसका ज़्यादा फायदा है, और हमारे तक पहुँचते पहुँचते भी 10-15 दिन लग जाते हैं। राइट। तो उसमें भी आपको जो है पूरे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते जो हम सोच के कंज्यूम करते हैं। राइट।
तो हमें इसके लिए भी अपने कोचेस से बैठ के बात करनी है कि मुझे क्या क्या और कितनी मात्रा में यूज करना है, क्योंकि ये भी बॉडी टू बॉडी आपको आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपके कोचेस आपको बताएंगे, राइट। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, हमारी स्लीप और स्ट्रेस दोनों में बढ़िया से काम करना है। अगर हमारी स्लीप भी डिस्टर्ब होगी ना तो भी इम्यूनिटी डिस्टर्ब होगी, क्योंकि बॉडी ऑर्गन्स को अपने लिए काम करने का टाइम वो स्लीप के दौरान मिलता है। जब आप नींद ले रहे होते हैं तो बॉडी के जो अपने ऑर्गन्स हैं, सुबह का पूरा टाइम तो आपके लिए काम कर रहे होते हैं, अपने लिए जो उनका काम करने का टाइम है आफ्टर योर स्लीप, रिलैक्स होने का, अपने को जो है नेक्स्ट डे के लिए तैयार करने के लिए। तो नींद आपकी बहुत बढ़िया होनी चाहिए। 6 से 8 घंटे की नींद बताई जाती है। किसी की नींद 6 घंटे में भी बहुत बढ़िया पूरी हो जाती है। आपको पता कैसे चलेगा? सुबह जब हम उठते हैं तो एकदम रिलैक्स होके उठते हैं, इसका मतलब हमने नींद अच्छे से पूरी करी है। सुबह उठ के भी माइंड में 10 तरह की टेंशन चल रही हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी नींद पूरी नहीं हुई, उठने का मन नहीं करता, राइट। तो सो के भी हम अच्छे से नहीं सो पाए, उसका इलाज भी आपके कोचेस के पास है। आप उसमें स्लीप एनहांसर ऐड कर सकते हैं। रात को सोने के लिए पहले माहौल तैयार कर सकते हैं, अपने फोन से दूर रह सकते हैं, छोटी छोटी चीजों का पालन करेंगे। सोने से 2 घंटे पहले स्क्रीन को दूर रख सकते हैं, और सोते टाइम ईश्वर का नाम लेके सोएंगे, मेडिटेशन के साथ सोएंगे तो बहुत प्यारी सी नींद हमें आने वाली है, राइट। और स्ट्रेस, अगर हम हमेशा ही स्ट्रेस में रहते हैं उससे भी हमारी इम्यूनिटी डिस्टर्ब होती है, क्योंकि हैप्पी हार्मोन्स बॉडी में रिलीज ही नहीं होते ना, हार्मोन्स बिगड़ते ही रहते हैं, और हार्मोन्स बिगड़ेंगे तो इम्यूनिटी अपने आप बिगड़ जाएगी। तो इनका भी आपस में गहरा रिलेशन है। तो अपने स्ट्रेस पे काम करें। कैसे दूर कर सकते हैं? बहुत सारे रास्ते हैं। तो जैसे अभी वर्कआउट कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग डांस करते हैं, है ना, एक साथ अपने जो है प्लांट्स के साथ टाइम बिताएं, बच्चों के साथ बिताएं, है ना, तो अच्छी बुक्स पढ़ें, है ना। तो इस तरह से हम अपने स्ट्रेस पे जरूर काम करना है। दो ही चीजें होती हैं, अगर हम किसी चीज को सॉल्व कर सकते हैं तो सॉल्व कर डालिए, फिर तो स्ट्रेस रहना ही नहीं है। और अगर कोई चीज हमारे हाथ में नहीं है उसके लिए हम स्ट्रेस ले क्यों रहे हैं? फिर तो लेना भी नहीं चाहिए, छोड़ देना चाहिए उस चीज को। कुछ तो भगवान के ऊपर भी हमें छोड़ देना चाहिए ना, जो हमारे बस में नहीं है। तो इस तरह से हम अपने स्ट्रेस पे भी काम कर सकते हैं। तो ये सारे स्टेप्स फॉलो करते हुए हम अपनी इम्यूनिटी को जबरदस्त बना सकते हैं। तो यहाँ बहुत सारे कॉल पे लोग हैं जिन्होंने अपनी इम्यूनिटी पे काम किया है। तो चलिए मिलते हैं उनसे।